हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का प्रश्नावली 4.4। ठीक है, इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हमको निकालना है सहखंडज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एडजॉइंट। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक है जिसकी सहायता से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझें कि सहखंडज क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक अवयव है ए बराबर, ठीक है, और इसके अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो अगर इसको हमको निकालना है उप सहखंडज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एडजॉइंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया एडजॉइंट। अगर ए का निकालना है सहखंडज तो ये लिख देंगे, और जो सहखंडज होता है उसको हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। अगर इसका सहखंडज निकालेंगे तो कैपिटल A11 लिखेंगे, इसका निकालेंगे तो कैपिटल A12 लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो जब इसका हम सहखंडज निकालेंगे यानी कि ए का सहखंडज निकालेंगे तो तब हम किस तरह लिखेंगे, तब ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा A13, इस तरह मान रखेंगे। फिर यहाँ होगा A21, A22, A23। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, सबका निकाल लेंगे सहखंडज और फिर इस प्रकार इसका मान रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमको पढ़ना है इन्वर्स। जैसे ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कोई सारणिक दिया उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, जैसे मान लेते हैं ए का हमको निकालना है व्युत्क्रम, तो 1/, ए का सारणिक, ठीक है, और गुणे ए का एडजॉइंट, ए का सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं इसको। तो इस पर जो अवयव होते हैं इसमें दो तरह के हो गए, एक होगा अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है, दूसरा होता है व्युत्क्रमणीय अवयव। तो व्युत्क्रमणीय अवयव में क्या होता है, जब हम किसी भी सारणिक का, जो जैसे मान लेते हैं कोई दिया है अवयव दिया है और उसका हम सारणिक निकालते हैं, उसका सारणिक निकालें और उसका मान 0 के बराबर हो जाए, तो जो अवयव होगा क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि हम उसका ए इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर व्युत्क्रमणीय सारणिक है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो अगर उसका हम सारणिक निकालेंगे तो उसका मान 0 के बराबर नहीं आ सकेगा, या तो माइनस हो सकता है या प्लस होगा। तो जब ए का सारणिक यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं होगा, तब सारणिक क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि उसका हम ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज का, प्रश्न 1 से 2 में प्रत्येक आयु का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, मान लेते हैं ये सारणिक, ये अवयव ए है और इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको हमको निकालना है, पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे यानी कि सहखंडज निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, A11, A12, ठीक है, ये A11 होगा, A12 होगा, फिर A21 होगा, A22 होगा। तो जब हम A11 निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो 2 × 2 आयु होता है, ये 2 × 2 है आयु है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसके जो अवयव होते हैं वो अदला बदली हो जाता है, 4 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। जब A11 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा इसके सामने वाला। ठीक है, तो A11 हो गया 4, और जब A12 निकालेंगे, A12, तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है। ठीक है, जब ये विषम आएगा तो मतलब ये दोनों 2 की जगह 3 आएगा, लेकिन ये भी माइनस लग जाएगा, और इसमें 3 की जगह 2 आएगा तो ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, A12, तो 2 के सामने वाला 3 है तो -3 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे A21, तो 2, 1, 3 ये भी हो रहा है, यानी कि 3 के सामने वाला कौन सा है, 2 है, तो हम -2 लिखेंगे। और फिर A22, 2 और 2 4 हो रहा है, यानी कि प्लस में हो रहा है ना, तो 4 के सामने वाला 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तब इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा,
तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखेंगे क्या होता है A11 फिर A12 A21 A22 ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका मान रख देते हैं हम लोग। तो A11 कितना है 4 है, A12 है -3, A21 है -2 और A22 है 1। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लेते हैं ये अवयव दिया है जिसके अवयव हैं 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है। पहले कैपिटल A1 निकालेंगे सखंड। ठीक है, सखंडज निकालते हैं। तो सखंडज निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे कैपिटल A11। ठीक है, तो हमको ध्यान क्या रखना है, जब A11 निकालेंगे हम लोग तो ये होगा पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहला पंक्ति ये हो गया हम लोग का, पहला स्तंभ ये हो गया। तो इसके बाद कौन कौन से हैं 3 0, इसको छोड़ देंगे। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के बाद छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा 3 0 5 1। तो लिख देंगे 3 0 5 1। ठीक है, अब हमको ध्यान का रखना है जब हम इसमें A11 है इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो रहा है तो 2 सम संख्या है। तो जब 2 सम होगा तो इसके बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे और इसको हल कर देंगे। और अगर मान लेते हैं A12 है तो 2 1 जोड़ेंगे 3 तो आगे माइनस लगा देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 3 1 कम 3 -5 में 0 से गुणा करेंगे 0। तो कितना हो गया इसका 3। उसको फिर निकालेंगे A12। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। कौन कौन सा हो गया 2 -2 5 1। तो लिखेंगे 2 -2 5 1। ठीक है, अब 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम है यानी कि इसके आगे हम लगा देंगे माइनस। तो माइनस यहाँ रहने देंगे। अब इससे गुणा करेंगे 2 1 कम 2 फिर -5 में -2 से -10। तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 2 हो गया 12 -12। उसके बाद फिर निकालेंगे A13। तो 3 1 4 हो रहा है यानी कि सम है। तो इसके जिस तरह यहाँ माइनस लगाए इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे। तो 2 -2 3 0 2 -2 3 0। ठीक है, तो गुणा करेंगे 0 2 को 0 से 0 हो गया फिर माइनस 3 में -2 से -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कितना हो गया ये 6 हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे A21। जब A21 निकालेंगे तो 2 1 3 हो रहा है यानी कि विषम है। तो यहाँ से लगा देंगे माइनस। तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ अवयव का छूट गया तो क्या हो गया -1 0 2 और 1। तो लिखेंगे -1 0 2 और 1। ठीक है, तो इसमें माइनस है माइनस लगा देंगे। 1 से -1 में गुणा करेंगे -1 फिर -2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। तो ये तो -1 हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो A21 हो गया 1। उसके बाद फिर निकालेंगे A22। तो क्या करेंगे 2 और 2 4 हो रहा है, सम हो गया तो यहाँ प्लस रहेगा। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये छूट गया तो बचा कितना 1 -2 2 और 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 -2 2 और 1। ठीक है, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 फिर माइनस 2 में -2 से -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 5। अब उसके बाद फिर निकालें हम लोग A23। ठीक है, तो 3 2 हो रहा है 5 यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। तो 1 -2 -1 0 1 -2 और -1 और 0। ठीक है, तो हम माइनस लगा देंगे। 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 फिर -2 और -1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो 0 से -2 घटाएंगे -2 माइनस माइनस हो गया प्लस तो 2 हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे A31। तो 3 1 4 हो गया, सम हो गया। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का छोड़ देंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो कौन सा हो जाएगा 1 -1 3 2 5 -1 3 2 और 5। ठीक है,
इसे हम लोग गुणा कर देंगे तो 5 में -1 से गुणा करेंगे -5 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा माइनस का 11। उसके बाद फिर निकालेंगे A32, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको जोड़ लेंगे पहले 3 2 5, ठीक है, विषम हो रहा है यानी कि माइनस लगा देंगे और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 2 5, 1 2 2 5, ठीक है, या माइनस लगा देंगे 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 घटाएंगे 1, या माइनस बाहर है तो -1 हो गया। फिर निकालेंगे A33, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ और इसको जोड़ है 6 हो रहा है, सम है यानी कि प्लस में होगा, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ठीक है, इसे गुणा कर देंगे 3 एकम 3, फिर -1 से 2 गुणा करेंगे -2 माइनस प्लस 3 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि सखंडज, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, यहाँ लिखेंगे A31 A32 A33, ठीक है। अब सबका मान रखते हैं हम लोग। A11 है 3 लिखेंगे, A12 है -12 लिख देंगे, A13 है 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे, फिर A21 है 1 लिख देंगे, A22 है 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे, उसके बाद A23 है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद A31 है -11 तो यहाँ -11 लिखेंगे, उसके बाद A32 है -1 हो गया, उसके बाद A33 है 5, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि A गुणे ADJ A बराबर ADJ गुणे A बराबर दिया है A का सारणी गुणे I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तत्समक आयु जिसको कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका अवयव है 2 3 -4 6, इसका हमको सिद्ध करके बताना है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं कि ये A मैट्रिक्स है, A आयु है जिसके अवयव हैं 2 3 -4 -6, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे कैपिटल A11, तो ये दोनों अवयव क्या होते हैं, एक दूसरे की अदला बदली कर लेते हैं और जब इसको लिखते हैं तो इस जो भी अवयव दिया है उसके आगे अदला बदली तो होगा लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 के सामने कौन सा -6, तो यहाँ -6 लिख देंगे, फिर A12 ये हो गया, 3 के सामने -4 तो -4 के सामने यहाँ माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में -4, तो माइनस हो गया प्लस का 4, उसके बाद फिर A21, तो A21 के सामने वाला 3 है तो 3 लिखेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो -3, और यहाँ हो जाएगा A22, तो इसके सामने वाला अवयव कौन सा है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि 2 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम होगा तो माइनस लगाएंगे, और 2 2 जोड़ने पर सम हो रहा है तो हम प्लस में रखेंगे इसको, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, जैसे यहाँ -6 है इसके सामने वाला तो -6 को वैसे ही हम लिख देंगे, लेकिन अगर यहाँ रहता A21 की जगह रहता तब इसको माइनस से गुणा कर देते प्लस हो जाता, ठीक है। तो जब जोड़ने पर सम होगा तो प्लस में रहेगा, जोड़ने पर जब विषम होगा तो माइनस में, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे ADJ A या एडजॉइंट ऑफ A, तो क्या लिखेंगे यहाँ A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका मान रख देते हैं हम लोग, A11 है -6, A12 है 4, A21 है -3, A22 है 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे LHS में क्या दिया हुआ है कि A गुणे एडजॉइंट ऑफ A, इसको निकालना है। तो पहले हम A का अवयव लिख लेंगे, A का अवयव है 2 3 -4 6, 2 3 -4 -6, ठीक है। फिर उसके बाद
गुणे एडजॉइंट ऑफ ए का अवयव, तो इसका अवयव है -6 4 -3 2। ठीक है, अब इसे गुणा करें, कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में, पहले दोनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में, फिर दोनों पंक्तियों से बारी बारी दूसरे स्तंभ में। तो 2 से -6 में गुणा करेंगे तो -12, फिर -4 से पंक्ति से किस में, स्तंभ में करते हैं, 2 से -6 में 12 हो गया, फिर 3 से 4 में 3 चौके 12। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से -4 से -6 में माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24। उसके बाद फिर -6 से 4 में, तो 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। उसके बाद फिर दोनों पंक्तियों से दूसरे स्तंभ में 2 से गुणा करेंगे -3 में -6, फिर 3 से 2 में 3 दूनी 6 प्लस का 6, फिर उसके बाद -4 से -3 में माइनस माइनस प्लस 4 3 12, फिर -6 से 2 में -12। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 0, तो हम लोग कौन सा हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद फिर RHS में फिर क्या लिखा हुआ है, ADJ फिर गुणे A। तो पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A का मान रख लेंगे। इसका मान क्या है हम लोग का, -6 4 -3 2, -6 4 -3 और 2। ठीक है, फिर A का रख लेंगे, अवयव का है 2 -4 3 -6, तो इसको भी गुणा करेंगे, कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में। तो -6 से 2 में -12, फिर प्लस -3 से -4 में माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, और दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 4 दूनी 8 और 2 में -4 से -8। उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, -6 से 3 में 3 छके 18 -18, फिर माइनस माइनस प्लस 3 छके 18। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में 4 से 3 में 4 3 12, 6 दूनी 12 -12। ठीक है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, इसके बाद फिर से दिया है A का सारणिक गुणे I, तो पहले हम निकालेंगे A का सारणिक। तो A का जब सारणिक निकालेंगे तो -6 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 से -6 में 6 दूनी 12, तो लिखेंगे -12, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 से -4 में 4 3 12 -12, जब -12 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो A का सारणिक निकल गया 0। अब हमको निकालना है A का सारणिक गुणे I, तो A का सारणिक 0 है, और I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक I होती है, इसमें हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और जब 0 से गुणा करेंगे 1 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग का आयु ये भी हो गया 0 0 0 0। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना क्या था कि तीनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लेते हैं A मैट्रिक्स है और ये 3 गुणे 3 में दिया हुआ है, तो इसके अवयव हैं 1 -1 2, फिर 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, तो पहले इसमें भी हम क्या निकालेंगे, सबका सखंडज निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो अवयव हैं उनका कैपिटल A1 निकालेंगे, A11। ठीक है, हम सबका A1 निकालेंगे, जिसको क्या कहते हैं, सखंड कहते हैं, इसका सखंड निकालेंगे। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, एक और एक जोड़ेंगे 2 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस में होगा, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तो 0 0 -2 3 0 0 -2 और 3। ठीक है, 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, ये भी 0 हो गया, तो इसका हो गया 0। फिर निकालेंगे A12, तो 2 1 3 हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 1 -2 और 3, तो लिखेंगे 3 1 -2 3। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, तो 3 3 के 9, माइनस तो बाहर है, माइनस लगा देंगे, 3 3 के 9 -2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 11 -11। उसके बाद फिर निकालेंगे A13, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ के छोड़ेंगे, तो 3 1 4 प्लस में हो रहा है, सम हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कौन सा हो गया, 3 1 0 0 3 1 0 0। ठीक है,
3 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, इसका हो गया 0। उसका लिखेंगे फिर 8 to 1, तो 2 1 3 हो रहा है, विषम हो गया, यानी कि माइनस लगा देंगे और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कौन सा हो गया, -1 0 2 3, -1 0 2 और 3, ठीक है। इसे गुणा करेंगे, माइनस तो यहाँ ही पहले से, 3 से -1 में गुणा करेंगे -3 और 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा -3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो गया। साथ फिर निकालेंगे a 2 2, तो 2 और 2 4 हो रहा, सम है यानी कि प्लस रखेंगे, ठीक है। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। यह दूसरी पंक्ति हो गया, यह दूसरा स्तंभ हो गया, तो कौन सा बचा, 1 1 2 और 3, 1 1 2 3, ठीक है। इसे गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, -2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग a 2 3, तो 3 2 5 हो रहा है, विषम है यानी कि माइनस लगा देंगे और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो गया, 1 1 -1 0, 1 1 -1 0, ठीक है। यहाँ माइनस लगाएंगे, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, फिर -1 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का 1, और यहाँ 1 बचा तो -1 हो जाएगा। तो फिर निकालेंगे a 3 1, 3 1 4 सम है यानी कि प्लस में रहेगा। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे, तो तीसरी पंक्ति हम लोग का ये हो गया, पहला स्तंभ ये हो गया, तो -1 0 2 -2, -1 0 2 और -2, ठीक है। तो गुणा करेंगे, -1 से -2 में माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, फिर -2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 हो गया। फिर निकालेंगे a 3 2, तो 3 2 5 विषम हो गया, माइनस रहेगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। ये हो गया तीसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ, तो 1 3 2 -2, 1 3 2 और -2, ठीक है। तो माइनस पहले से है, -2 में 1 से गुणा करेंगे -2, फिर -3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -2 और -6 -8, तो -8 और माइनस 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 प्लस, तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे a 3 3, तो जब a 3 3 निकालेंगे 3 3 हो गया 6, ठीक है। तो प्लस में होगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो गया 1 3 -1 0, 1 3 -1 0, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस लगाएंगे, 1 से 3 और -3, तो माइनस माइनस हो गया +3 हो गया, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेंगे एडजॉइंट सखंडज, तो ADJ ऑफ A, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद फिर A31 A32 A33, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान रखते हैं, तो A11 है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर A12 है -11, A13 है 0, फिर A21 है 3, A22 है 1, A23 है -1, A31 है 2, फिर उसके बाद A32 है 8 और A33 है 3, ठीक है। अब हमको क्या पहले निकालना है, हमको निकालना है A गुणे एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले A मैट्रिक्स का आयो लिख लेते हैं। यह है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ठीक है। अब इसका मान लिख लेते हैं सखंडज का, तो एडजॉइंट ऑफ A का मान है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे,
तो कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में। तो तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में, ठीक है, फिर इस पेज में हो नहीं पाएगा, यहाँ हम लोग करेंगे। तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, ठीक है। तो पहले 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, प्लस फिर -1 से गुणा करेंगे -11, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया। फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 3 से 0 में गुणा करेंगे 0। उसके बाद फिर 0 से -11 में गुणा करेंगे 0। फिर -2 से 0 में गुणा करेंगे 0। उसके बाद फिर 1 से 0 में गुणा करेंगे 0। फिर 0 से -11 में गुणा करेंगे 0। फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी स्तंभ में गुणा करेंगे 1 से 3 में 3, फिर -1 से -1 में -1, फिर 2 से -1 में -2, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 3 से 3 में 3 तरीके 9, फिर 0 से 1 में 0। उसके बाद -2 से -1 में, ठीक है, तो प्लस का 2 हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से -1 में गुणा करेंगे -3। उसके बाद फिर तीनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। फिर -1 से गुणा करेंगे -8 में, तो प्लस माइनस माइनस -8 हो गया। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर 0 से गुणा करेंगे 8 में 0। फिर -2 से गुणा करेंगे 3 में -6। उसके बाद तीसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 2 में, प्लस का 2। फिर 0 से गुणा करेंगे 8 में 0। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 11 0 0, ठीक है। 3 में से घटाएंगे 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 9 और 2 हो गया 11। 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ 6 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, 9 और 2 11, ठीक है। ये इसका मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, फिर हमको निकालना है ADJA गुणे A, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ADJA का मान लिख लेते हैं। तो ADJA का मान क्या है, ये हम लोग ADJA का मान दिया हुआ है। तो इसका मान हम लिख लेंगे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। उसके बाद फिर A का मान लिख लेते हैं, एक आयु का, इसका 1 सॉरी ये गलत हो गया है, फिर से मान रखें हम लोग ADJA गुणे A, ठीक है। तो हम लोग ADJA का मान रखेंगे। ADJA का मान है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। उसके बाद A का मान रख देंगे। तो A का मान है हम लोग का 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं। तो किसी तरह तीनों पंक्तियों से पहले स्तंभ में, फिर तीनों पंक्तियों से दूसरे में, फिर तीनों पंक्तियों से तीसरे स्तंभ में। तो 2 में 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, प्लस 3 से 3 में 3 तरीके 9, प्लस फिर 2 से 1 में 2, ठीक है। उसके बाद फिर -11 से 1 में -11, फिर 1 से 3 में प्लस का 3, फिर 8 से 1 में +8, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से 0 से 1 में 0, फिर प्लस -1 से 3 में प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो गया, और 3 से 1 में प्लस का 3। उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे 0 से -1 में 0, प्लस फिर 3 से 0 में 0, फिर 2 से 0 में 0। उसके बाद -11 से -1 में प्लस का 11, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में 0, 8 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया।
उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति से 0 से -1 में गुणा करेंगे 0, -1 में 0 से गुणा करेंगे 0, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0। ठीक है, अब हमको करना है तीसरे स्तर में गुणा, तो 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर प्लस 3 से -2 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 6, 2 से गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, उसके बाद -11 से गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा -22, फिर 1 से गुणा करेंगे -2 में, माइनस का 2, फिर 8 से गुणा करेंगे 3 में, 8 तरीके 24। ठीक है, फिर तीसरे वाले से 0 से गुणा करेंगे 2 में 0, फिर -1 से गुणा करेंगे -2 में, प्लस का 2, 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9। ठीक है, अब इसका हम लोग हल कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो 9 2 11, 8 3 11, -11 प्लस 11 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, ये 0 हो गया, यहाँ बच गया 11, यहाँ भी 0, यहाँ +6 -6 0, -22 -2 -24 और +24 0, 9 2 11। ठीक है, तो इसमें लोग देख रहे हैं दोनों का मान बराबर है, ये भी है बराबर और ये भी बराबर है। उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, ए का सारणिक। ठीक है, ए का सारणिक निकालेंगे तो हम लोग का ये अवयव है, पहले हम लिख लेते हैं, मान निकाल लेता हूँ मैं एक का। ए का सारणिक कहते हैं हो जाएगा 1 गुणे 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, फिर -2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, उसके बाद फिर +1, तो हम 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीके 9, फिर -2 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, उसके बाद फिर लास्ट में प्लस का 2 लिखेंगे और 3 से 0 में गुणा करेंगे 0 -0। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 9 2 कितना हो गया 11। अब हमको निकालना है ए का सारणिक गुणे आई, तो ए का सारणिक हम लोग का है 11 और आई क्या है, आई का होगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो जब 11 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना है, सब जहाँ 1 है वहाँ 11 हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लिखा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम जब निकालते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि इसका जो सारणिक है ये 0 के, अगर 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं आएगा तब अस्तित्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है और इसके अवयव दिए हुए हैं 2 4 -2 और 3। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका सारणिक, 2 में 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 माइनस, फिर -2 और -4 गुणा करेंगे -8 माइनस माइनस प्लस, 8 6 कितना हो गया 14, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो फिर अब क्या निकालेंगे, हम इसका सखंड निकालेंगे A11। ठीक है, A11 निकालने के तो क्या होगा, ये इसका जो अवयव होगा अदला बदली हो जाएगा, तो 2 की जगह 3 चला जाएगा और 3 की जगह 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3। फिर लिखेंगे A12। A12 जो होता है उसमें हम जो भी अवयव दे रहा था उसके आगे माइनस लगाते हैं, तो A12 है, इसका सामने वाला 4 है तो -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर A21, तो इसका सामने वाला -2 है, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद फिर A22, तो इसके सामने वाला 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब इसका मान रख लेते हैं हम लोग, A11 है 3, A12 है -4, A21 है 2 और A22 है, ठीक है, ये भी कितना है 2 है। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स, तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक, ठीक है, गुणे एडजॉइंट ऑफ ए का सखंड। तो ए का सारणिक कितना निकला हम लोग का 14,
तो यहाँ लिख देंगे 1/14, ठीक है। और ये का जो एडजॉइंट है ये हम लोग कितना निकला है 3, उसके बाद -4, 2 और 2, ठीक है। तो चाहे तो इसको जब 1/14 लिखा मतलब सबने 14 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/14, ठीक है। ये हो गया 2/14, तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में तो 1/7। यहाँ हो गया 4/14, काटेंगे इसको काटेंगे तो 2 और 7 कटेगा तो -2/7 हो गया, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 1/7, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, तो इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स और इसके अवयव हैं -1, -3, 5 और 2, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे सारणिक। तो -1 से 2 में गुणा करेंगे -2, फिर -5 से -3 में गुणा करेंगे 5 3 15, -15 माइनस हो गया प्लस, तो 15 में से 2 घटाएंगे 13, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं है, तो अब इसका निकालेंगे सखंड A11। तो A11 कितना हो जाएगा, -1 की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, -1 के सामने वाला है। फिर A12, तो 5 के सामने -3, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके बाद फिर A21, ठीक है। तो A21 इसके सामने वाला 5 है, माइनस लगा देंगे -5। उसके बाद फिर A22, इसके सामने वाला कौन सा -1, तो -1 लिखेंगे। अब इसका निकाल लेंगे सखंडज एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिखेंगे यहाँ A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं हम लोग। तो A11 कितना है 2 है, A12 है 3, A21 है -5 और A22 है -1, ठीक है। तो इन्वर्स निकालेंगे तो A इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/A का सारणिक गुणे A का एडजॉइंट, ठीक है। तो बराबर A का सारणिक हमको कितना निकला है 13, तो 1/13, इसका मान लिख देंगे 2, 3, -5, -1, ठीक है। चाहे तो इसको आगे भाग दे के लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर भाग देंगे तो सब में 13 से भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा 2/13, 3/13, -5/13, ठीक है, और -1/13। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये मैट्रिक्स दिया इसको मान लेते हैं ए, इसको भी हमको निकालना है इनवर्स, व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक निकालने के लिए पहले 1 लेंगे, 1 गुणे जब 1 लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो 2 में 5 से गुणा कर देंगे 5 दूनी 10, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये तो 10 बचा, 1 में 10 से गुणा कर दिए, सॉरी ये हो जाएगा 1 गुणे 10 - 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेंगे तो होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, फिर गुणे जब -2 लेंगे तो ये वाला स्तंभ ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 और 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 0 - 0 लिख देंगे। फिर प्लस का 3 लेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये भी 0 हो गया, 0 - 0, ठीक है। तो ये भी 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा कितना 10, तो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसका सखंड A11 निकालेंगे। तो A11 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम है तो यानी कि प्लस में रखेंगे। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 में 2 5 4 0, ठीक है। तो 5 दूनी इसको लिखेंगे 2 0 4 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 -0 कितना हो गया 10, ठीक है। उसी तरह अब सबको हम निकाल लेंगे, तो अब लिखेंगे A12 यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। 2 1 3 माइनस होगा, तो अब इसको हमने लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 0 - 0, 0 हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे A13, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये तो प्लस में, तो यहाँ 3 1 4 सम हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे,
पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, इसमें गुणा करेंगे 0, तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद फिर निकालेंगे A21, तो 2 1 3 हो रहा है, यानी कि विषम में माइनस लगाएंगे और दूसरी पंक्ति का और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया दूसरी पंक्ति, हो गया पहला स्तंभ। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया -10। उसके बाद फिर निकालेंगे A22, तो 2 4 सम है यानी कि प्लस में होगा, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, ये और ये छूट गया, तो यहाँ बचा 1 5, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया 5। उसके बाद फिर निकालेंगे A23, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3 हो जाए 5 यानी कि विषम है तो माइनस लगाएंगे। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ेंगे, तो बचा कितना 1 0 2 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसको भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0। उसके बाद फिर निकालेंगे A31, तो 3 1 4 सम है तो प्लस में रहेगा, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 8 माइनस 6 घटाएंगे कितना हो गया 2। उसके बाद A32, 3 2 5 विषम है यानी कि माइनस लगाएंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 0 3 4, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 होगा, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो कितना हो गया 4 माइनस 0 यानी कि -4। फिर निकालेंगे A33, तो 3 3 6 सम है तो प्लस में होगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो कितना हो गया हम लोग का 2 हो गया, 2 माइनस 0 2, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट, ADJA, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इसका मान रखते हैं हम लोग। A11 है हम लोग का 10, A12 है 0, A13 है 0, A21 है -10, A22 है 5, A23 है 0, फिर A31 है 2, A32 है -4 और A33 है 2, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे इसका इन्वर्स, तो A इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/A का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ A, तो A का सारणिक कितना निकला है 10 ही निकला है, तो यहाँ लिख देंगे 1/10, ठीक है। अब यहाँ आ गया इसका जो मान है उसका लिख देते हैं 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है 8 9 10, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद 11वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A, दिया है 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे सारणिक, तो पहले 1 लेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा गुणा करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब ये 0 लेंगे तो बाकी ये पद सब कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान होता है 1, तो हो जाएगा -1, तो 0 के बराबर नहीं यानी कि इसका अस्तित्व है, तो हम निकालेंगे A11, ठीक है। तो A11 जब निकालेंगे तो ये 1 और 1 2 हो रहा है, प्लस में है, सम है तो प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो पहला पंक्ति और पहला
और स्तंभ छोड़ के अवयव छोड़ देंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। कॉस अल्फ़ा से माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अभी हम लोग मान निकाल से कितना आएगा मान -1। उसके बाद A12, तो 2 1 3 हो रहा है यानी कि माइनस में होगा, विषम है, तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये इसको गुणा करेंगे, ये भी 0, इसको गुणा करेंगे, ये भी 0, तो 0 हो गया। उसका फिर निकालेंगे A13, तो 3 1 4 सम है, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, तो इसको गुणा करेंगे, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे फिर A21, तो 2 1 3 विषम है तो माइनस लगाएंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे, तो ये हो गया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, तो इसमें गुणा करेंगे, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद फिर A22 निकालेंगे, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का आयो, तो ये तो सम है यानी कि प्लस में रहेगा, तो क्या करेंगे इसमें दूसरी पंक्ति, ठीक है, और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो ये भी 0 होगा। A22 में यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 से माइनस कॉस अल्फ़ा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस का, गुणा करेंगे तो होगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और ये तो 0 हो गया, तो A22 कितना होगा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसके बाद फिर है A23, 3 2 5 हो रहा है, विषम है यानी कि माइनस लगाएंगे, और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, इसमें गुणा करेंगे तो होगा साइन अल्फ़ा, माइनस पहले से है यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो गया। इसके बाद फिर निकालेंगे A31, तो 3 1 4 सम है यानी कि प्लस में रहेगा, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A32। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति 3 2 5 हो रहा है, विषम है यानी कि माइनस लगाएंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, ये तीसरी पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ होगा, तो 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ तो माइनस है, 1 से साइन अल्फ़ा में गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा, और ये तो हो गया 0। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। उसके बाद फिर A33, तो 3 3 6 सम हो रहा है यानी कि प्लस में होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा और ये तो हो गया 0, तो सीधे कॉस अल्फ़ा लिख देंगे। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो ADJ ये बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, A11 A12 A13 A21 A22 A23, उसके बाद फिर A31 A32 A33। ठीक है, सबका मान रख देंगे हम लोग, तो A11 है -1, A12 है 0, A13 है 0, A21 है 0, A22 है माइनस कॉस अल्फ़ा, A23 है माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद A31 है 0, A32 है माइनस साइन अल्फ़ा, और A33 है कॉस अल्फ़ा। ठीक है,
इसके बाद फिर हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक है -1 और जो एडजॉइंट ऑफ ए का उसका मान रख देते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब जब -1 से भाग करेंगे तो माइनस से तो हो जाएगा माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस था जो प्लस हो गया, फिर 0 0 ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा, फिर 0 ये हो गया प्लस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे।